शांति। आज हम मीठे बाबा के 22 दिसंबर 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चली हुई मुरली है। आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2003। बाबा की मुरली का सार है, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनना। ये प्यारे बाप दादा की प्रेरणाएं हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। बाबा कहाँ देख रहे हैं? मेरे मस्तक में 3 लकीरें भाग्य की देख रहे हैं। तो मुझे भी कहाँ देखना है? अपने मस्तक में। देखें, अपने मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें बाबा को क्या नजर आ रही होंगी? 1, परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर खिंची हुई है। सबकी परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर क्लियर है, सबको दिखाई दे रही है कि स्वयं परमात्मा मेरी पालना कर रहे। मैं परमात्मा पालना की पात्र भाग्यवान आत्मा हूँ। दूसरी, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। ऐसे कोई बच्चे बैठे हैं जिनको सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य न मिला हो। एक तो सत शिक्षक पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षा दे रहे हैं बाबा, जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रेष्ठ बनाने वाली। तो ये भी हर एक बच्चे का भाग्य जगा हुआ है कि हमें स्वयं बाबा देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो अपनी वो भाग्य की लकीर भी स्पष्ट देखो। तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। हमें क्या मिल रही है? श्रीमत। कदम कदम पर हर कर्म के लिए श्रीमत, वो डायरेक्शंस जिससे हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएं। तो बाबा कहते वो लकीर भी हर एक बच्चे की चमक रही है। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? भाग्य विधाता स्वयं बाप है हमारा। तो हमारा तो ऊंचे ते ऊंचा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य है। बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं। अब बुद्धि में लाओ, कितनी आत्माएं हैं इस विश्व में, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार है ना। उस समय बाबा के बच्चे 6 लाख परिवार वाले थे। तो बाबा कहते उतने में, इतनी करोड़ों आत्माओं में 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। तो कोटों में कोई हो गए ना। और बाबा के बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान। तो हम कोटों में कोई ऐसे भाग्यवान हैं। वैसे तो हर मानव के जीवन में तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत और परमात्मा पालना, परम शिक्षक की पढ़ाई और सतगुरु की श्रीमत में तो बहुत अंतर है ना। हर एक आत्मा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत का महत्व तो जानती है, लेकिन हमें जैसी पालना, पढ़ाई और मत मिल रही ऐसे किसी को नहीं मिलती। लेकिन ये परमात्मा पालना
और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना और पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। बाबा कहते सिर्फ मानव मनुष्य की पालना, मनुष्य के द्वारा पढ़ाई और मत नहीं, देवताओं के द्वारा भी जब पालना मिलती, पढ़ाई मिलती, क्योंकि सतयुग में भी पढ़ाई होगी, उसमें भी, और परमात्मा पालना पढ़ाई और श्रीमत में बहुत अंतर है। क्योंकि देवात्मा की भी पालना पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? हम कोई देवता बनेंगे नहीं, हम देवता बने हुए कायम रहेंगे। लेकिन यहाँ की पढ़ाई से, पालना से, श्रीमत से तो हम मनुष्य से देवता बन जाते। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है पा लिया, है ना। पाना है नहीं, लॉटरी लग गई है, पा लिया। पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, है ना। बाप को तो सदा अपने बच्चे का ऊंचा भाग्य देख बहुत खुशी होती है। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह, है ना। बच्चे भाग्य विधाता के गीत गाते और भाग्य विधाता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, सिर्फ एक लाइन नहीं कि मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, नहीं, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। जिसका इतना ऊंचा भाग्य है, उसके अंदर जो नशा, खुशी, जो शक्तियाँ, जो स्मृति, जो उमंग, उत्साह इमर्ज होना चाहिए, जो गुण इमर्ज होने चाहिए, वो इमर्ज रूप में रहे। ऐसा नहीं बस एक संकल्प है कि हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, नहीं, पर ऊंचे भाग्य वाले की जो पर्सनालिटी होती है, वैसी हमारी पर्सनालिटी हो। सिर्फ मनसा में नहीं है कि मेरा भाग्य ऊंचा है, लेकिन मेरी पर्सनालिटी में वो भाग्य, ऊंचा भाग्य दिखाई दे, मेरे कर्मों में वो नशा, खुशी दिखाई दे। कई बच्चे सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है। सोचना तो बस एक मन की बात हो गई कि मनसा में सोचा, लेकिन स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप माना समर्थ स्वरूप, हमारे सर्व गुण शक्तियाँ, जो ऊंचा भाग्य माना हम शक्ति स्वरूप बने, गुण स्वरूप बने, ज्ञान स्वरूप बने, तो जो नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्थिति है वो इमर्ज हो। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। सोचा लेकिन उससे कोई समर्थ स्वरूप नहीं बनता, लेकिन स्मृति में रखें, स्मृति स्वरूप बने तो समर्थ स्वरूप बने। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, बच्चे लीलाएं कर रहे हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते, है ना, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा, फिर चेहरा ऐसा होगा, है ना, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि सुनने वाला भी यकीन ना करे कि इनका भाग्य ऊंचा। स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते, कभी सोचता स्वरूप और कभी स्मृति स्वरूप। कभी तो बहुत अच्छे, है ना, बिल्कुल पर्सनालिटी में दिखाई देगा, और कभी बस सोच रहे हैं, है ना, जैसे एक संकल्प ऐसे ही ले रहे, बाबा ने कहा तो सोच रहे। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं, जैसे उनका रोम रोम, है ना, भाग्य के नशे में खिला रहता है। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नशा, खुशी, उमंग, उत्साह में मेहनत नहीं है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अनुभव स्वरूप बनो। बाबा ने झोली भरी, बस ये याद नहीं रखो मेरी झोली भरी है, पर वो जो झोली भरने का जो अनुभव है, वो जो संपन्न अवस्था है, उसकी अनुभूति करो। 63 जन्म मेहनत की,
लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है ना। तो अभी तो जब फल खाते हैं तो ताकत आती है ना, मेहनत करते हैं तो ताकत खोती है, फल खाते हैं तो ताकत आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभी शक्तिशाली स्वरूप हो। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की है ना। अब देह भान तो नेचुरल हो गया ना, देह भान में रहने के लिए मेहनत करते हैं है ना। मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसे मेहनत थोड़ी करते, वो तो नेचुरल स्वरूप बन गया है। ऐसे ही देही अभिमानी स्थिति स्वमान नेचुरल हो जाए। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की क्या, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि उधर का संस्कार बहुत पक्का है। बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गई, पक्की हो गई। तो अभी भी है ना कोशिश, मेहनत कर रहे हैं सोल कॉन्शियस बनने की, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस खींच रही है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इधर कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है कि बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो जैसे लौकिक जन्म में, जिस्मानी जन्म में देह का भान नेचुरल रहा। तो अभी हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है, मरजीवा जन्म, इसमें मुझ आत्मा का बाप दादा के पास जन्म हुआ है ना, मेरा ब्राह्मण जन्म है। तो जैसे जन्म से वो देह भान पक्का होता है, ऐसे यहाँ इस ब्राह्मण जन्म में, इस मरजीवा जन्म में देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो। क्योंकि जैसे वहाँ परिचय ही, जन्मते ही परिचय क्या मिलता है ना, शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर का वज़न, शरीर का जेंडर, वही परिचय मिलता। ऐसे यहाँ जन्म होते ही परिचय मिला, मैं आत्मा हूँ, मेरे गुण 7 गुण हैं, मेरा पिता परमधाम निवासी शिव बाबा है, मेरा घर शांति धाम है। तो बाबा कहते जन्मते ही जो बात समझ में आई, या मरजीवा जन्म है ना, तो पुराने जन्म की बातें भूल जाओ, इस जन्म में जन्मते ही जो हमारी स्मृति रही उसका स्वरूप बन जाओ। तो बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं ना, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो, क्या परिचय मिला। तो आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, आत्मा का रूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के गुण, आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा का कर्तव्य, आत्मा की यात्रा। तो जब जन्मते ही ये परिचय मिला और मरजीवा जन्म है तो पुराने जन्म की सारी बातें भूल गई और अभी की ये बातें इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि हमारी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो जाए। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है। जो नेचर होती है ना, उसको कहेंगे ये मेरी नेचर है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, बाबा ये भी सर्टिफिकेट देते हैं, कई बच्चों की ऐसी नेचुरल आत्म अभिमानी स्टेज है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, है ना। तो बाबा तो लास्ट पेपर के लिए हमें तैयार कर रहे हैं।
तो इस वर्ष में क्या करेंगे, है ना। तो अभी नया वर्ष आ रहा है तो क्या करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें, है ना। बाबा को तो पूछेंगे, क्योंकि बच्चों को रहता है कि हम बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चले। बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी, स्मृति स्वरूप भव। क्या लक्ष्य हो, सदा देही अभिमानी, स्मृति स्वरूप में रहो। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो। आत्म अभिमानी स्थिति में पुरुषार्थ सेवा सब सहज हो जाते, और फिर पुरुषार्थ याद सेवा के बल से जीवन मुक्ति की अंतिम स्थिति तो प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन पहले जो फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति, वो नेचुरल हो जाए, है ना। क्योंकि देखो, पुरुषार्थ करना है तो भी पुरुषार्थ क्या है, हर कर्म करते आत्म अभिमानी रहना। याद करना है तो उसके लिए भी आत्म अभिमानी बने तो बाबा को याद करें। सेवा करनी है तो यथार्थ सेवा माना आत्म अभिमानी स्थिति से सेवा। तो बाबा कहते हैं जिस पुरुषार्थ से हम जीवन मुक्त बनेंगे, उस पुरुषार्थ में मेहनत मुक्त बने, उसके लिए पहले आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करें। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। क्योंकि जब हम कर्मातीत जीवन मुक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो सबको मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। आपकी ये स्थिति ही आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता, है ना। ये बात बाबा हमें कई मुरलियों से अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमारे भाई बहन जो दुख पीड़ा में तड़प रहे हैं, पुकार रहे हैं कि अब हमें मुक्त करो, है ना। सब मुक्ति चाह रहे हैं, तो उन पर रहम करना है और अपनी आत्म अभिमानी स्टेज से मेहनत मुक्त बन जीवन मुक्त अवस्था को जल्दी प्राप्त करना है। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं और आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। सबसे पहले तो स्मृति नेचुरल हो, उठते बैठते खाते पीते आत्मा की स्मृति, आत्मा के गुण इमर्ज रहे, आत्मा के पिता की याद इमर्ज रहे, कर्म योगी बन हर कर्म करे। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। व्यर्थ से लड़ने से व्यर्थ थोड़ी समाप्त होगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते, है ना। बाबा की दिल कैसी है, बाबा को बच्चों का मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। और समस्या तो कमज़ोर स्थिति की रचना है, तो जब समर्थ स्थिति में स्थित होंगे तो समस्या में मेहनत खत्म हो जाएगी। समस्या समाधान, समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। आत्म अभिमानी स्थिति है, बाबा की याद है, तो समर्थ स्थिति में समाधान स्वरूप है। ये क्या ये हो सकता है ना। बाबा कहते हैं इस वर्ष का ये जो लक्ष्य है ये पूरा हो सकता है। बोलो दादियाँ, हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, क्योंकि बच्चे सामने तो हाँ कर देते, बाद में कारण बताते हैं। ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता, है ना। ये कारण बना इसीलिए अवस्था नहीं बनी। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं, है ना। बाप तो अपने बच्चों को अच्छे से जानता है ना। बच्चों के बाबा ने आज क्या कहा, लीला को भी जानता है, खेल को भी जानता है। कुछ व्यक्ति द्वारा, चाहे बाबा कहते कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी माना कुछ भी, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा,
चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, परिस्थिति, बाबा कहते सब कुछ को मिलाकर क्या कहेंगे, परिस्थिति है ना, वो दूसरे की चीज़ है, उससे हमारा क्या लेना देना। आपकी स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है, परिस्थिति है ना। तो स्वस्थिति तो परिस्थिति से ऊंची हो ना। स्वस्थिति जब समर्थ है तो परिस्थिति तो बहुत कमज़ोर होनी चाहिए। और स्वस्थिति का साधन क्या है, स्वमान। स्वस्थिति के लिए हमें परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं। स्वमान में है, स्वस्थिति ऊंची है तो परिस्थिति छोटी है। नेचुरल रूप में स्वमान हो। स्वमान भी सोचता स्वरूप में नहीं, बिल्कुल स्वमान का स्वरूप बनकर रहे। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, नहीं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ ही है ना। वो नशा खुशी इमर्ज रहे, वो स्वरूप शक्तिशाली स्थिति इमर्ज रहे है ना। हर स्वमान में समर्थी समाई हुई, उस स्वमान की स्मृति में समर्थ स्वरूप में रहे। और कोई होने है क्या, हाँ मैं ही हूँ। कल पहले कौन बने थे, और बने थे या आप ही बने थे, याद है ना। कल पहले की स्मृति आ गई है ना। आप ही थे, आप ही हैं, और हर कल्प आप ही बनेंगे। हाँ, सर्टिफिकेट मिला ना। तो ये नहीं सोचना हम बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं हम थे नहीं थे, नहीं आप ही थे, आप ही हैं और आप ही बनेंगे। ये निश्चित है। हम ब्राह्मण बने हैं क्योंकि हम देवता थे और देवता बनने वाले हैं। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। बाबा ने पहचान लिया है। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, हाँ हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। हाँ, एकदम पक्का नशा है, मैं हर कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना कि लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है। बाबा बार बार अच्छे से पूछते, क्योंकि कई बार बाबा के सामने बस दिल रखने के लिए कह देते हैं। कल पहले मिल गया है ना, तो वो सर्टिफिकेट हमारा है ही, बस स्मृति में इमर्ज करना है कि मैं वही आत्मा हूँ। अभी क्यों नहीं मिलेगा, तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का चाहे पास का, ये फ़र्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। किस किस को नशा है, मुझे पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट है ना। तो जिसको जो नशा है वही है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा और प्लेन में जाके उड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं। हाँ, नशा सोडा वाटर तो नहीं है ना। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है ना। शिवरात्रि के बाद की मुरली है, तो मना ली ना दृढ़। अभी हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं और हमें उस रीति से मनानी है। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया ना। तो देखो, ये शब्द याद रखना, दृढ़ संकल्प से हुआ ही पड़ा है। तो ये किस बात की कमाल है, एकता और दृढ़ता है ना। तो क्या है, टेंशन रखना, एकता और दृढ़ता। संकल्प को ढीला नहीं होने देना, बार बार संकल्प को दृढ़ता का पानी डालना और एकता, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोग्राम संगठन में होता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का है ना, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना है। जैसे प्रोग्राम का संकल्प किया और दृढ़ता और एकता से पूरा किया, ऐसे अभी कौन सा संकल्प करना है कि समय को समीप लाना है।
जब हम अपनी जीवन मुक्त स्थिति में स्थित होंगे तो समय समीप आएगा। तो बाबा कहते इस संकल्प को आप पूरा करो, दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। पहले स्मृति सो समर्थ स्वरूप बने, तब तो मेहनत मुक्त सो जीवन मुक्त बनेंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना वो भी, लेकिन बैलेंस का बनाना, क्योंकि सेवा करने वाला अपना प्लान भी तो बनाए ना। जो आत्मा सेवा करेगी उस आत्मा की स्थिति के लिए भी तो प्लान बनाना पड़े। तो बाबा कहते बैलेंस का प्लान बनाओ। ऐसा 1-2 के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बनागे उड़ते चले, है ना। जब बड़े बड़े पंछी उड़ते हैं ना, तो 1-2 को भी पंख से जैसे उड़ान भर देते। एक के पंख तेज हिलते हैं ना, तो दूसरे को भी सहयोग मिलता है। तो बाबा कहते हैं अपने शक्तिशाली स्वरूप से अन्य को भी उड़ाओ, दाता बनकर सहयोग दो। बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, है ना। कमी देखेंगे तो कमी बढ़ेगी, लेकिन अपने शक्ति स्वरूप से, भरपूर स्वरूप से उसकी कमी को भी पूरा करने का सहयोग दे दो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। ये नहीं देखो इसमें तो ये कमी है, ये सम्मान का पात्र नहीं, मैं स्वमान में हूँ तो जो मेरे पास है वो मैं दूँ। मैं स्वमान में स्थित हूँ तो सम्मान दूँ और उसको आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो तो ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि वो सम्मान उसको भी स्वमान में स्थित कर देता, वो सहयोग उसको भी शक्ति स्वरूप बना देता। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है ना। जो मोहरा है ना, जो मोहरा खुद से भी नाउम्मीद था, उसको भी जैसे खेल में वापस ले आया। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। गिरे हुए को गिराना ये तो सारी दुनिया कर ही रही है, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना। वैसा नहीं कि जाकर शरीर के रूप से गले लगाते फिरे। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना, है ना। गले लगाने का भी अर्थ समझना ठीक से। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है। बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। फिर तो उसको कमज़ोर बनाने में सहयोगी बन गए और उसकी कमज़ोरी को खुद भी धारण कर लिया, क्योंकि जो हम देखते हैं वो खुद में धारण हो जाता। तो ये कौन सी अक्लमंदी का काम किया। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी, सबसे सहज पुरुषार्थ है ना। सहयोग दो और दुआओं का पात्र बन जाओ। और कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे सहज पुरुषार्थ है, मानो सहयोग भी नहीं दे सकते तो दुआएं दो, दुआएं लो, है ना। एक तो दुआएं दो, कोई जो भी है जैसा भी है आप दुआएं दो, और कोई कुछ भी दे रहा है आप दुआएं लो। जैसे गुलाब का जो फूल है, गुलाब का जो है ना पौधा है, वो गोबर से भी खुशबू निकाल लेता है ना। खाद तो गोबर की डलती है, लेकिन उससे तो खुशबूदार फूल इमर्ज होते। ऐसे कोई आपको कुछ भी दे, आप दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। कितना सहज पुरुषार्थ बाबा हमें बता रहे हैं। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। अभी ही आगे अगले पूरे कल्प की स्वराज्य राज्य की भी तकदीर और भक्ति मार्ग की भी तकदीर बन रही है। देते जाओ, लेने का नहीं, लो और दो,
ये तो बिजनेस वालों का काम है। बाबा कहते लो और दो, ये बिजनेस वालों का काम है। नहीं, आप सिर्फ दो, दो और दो। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं सभी से। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। सेवा तो अन्यों को तैयार कर रहे, पर अगर समय को समीप ला रहे हैं तो खुद भी तो संपन्नता के समीप जाए ना। वाणी द्वारा सभी ने, बाबा कहते, वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उलहना भी समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार को देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथी हो तो बाप मुक्तिदाता है, तो निमित्त हम हैं। और वाणी के द्वारा बेहद की सेवा नहीं हो सकती। बेहद की सेवा तो अवस्था के द्वारा होगी। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठी 3 सेवाएं करनी है। सिर्फ वाणी की सेवा से सर्व आत्माओं के जीव मुक्ति के गेट्स नहीं खुलेंगे। तो 3 प्रकार की सेवाएं इकट्ठी करनी पड़ी, इकट्ठी एक साथ। एक वाणी है ना, वाणी की सेवा तो कर ही रहे। दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। तो वाणी के साथ साथ अपनी स्थिति शक्तिशाली और वाइब्रेशन कैसे हो, श्रेष्ठ, शुभ भावना, शुभ कामना के। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे ना। आज विचार करना इस पर, वाइब्रेशन से कितना आत्मा को जैसे प्रभाव पड़ता है ना। किसी भी स्थान का वाइब्रेशन बहुत समय तक याद रहता है, जैसे दिल में छप जाता है। तो ऐसा शक्तिशाली स्थिति से ऐसा श्रेष्ठ वायुमंडल तैयार करें जिसमें आत्मा जैसे ही प्रवेश करे तो रूहानी वाइब्रेशन उसके दिल को छू जाए, है ना। एक होती दिमाग की याद, एक होती दिल की याद। तो दिल की याद में वाइब्रेशन बस जाते हैं वो जो दिल की याद है ना, वो बार बार खींचती है और वो वाइब्रेशन याद आते हैं। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या वाणी से बोलते हैं। वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों को भावना का फल सहज ही मिल जाता है। लेकिन वो वाइब्रेशन जो मंदिर में है वो तो यादगार वाइब्रेशन है। और यादगार कब का, संगम युग में हमने प्रैक्टिकल में, चैतन्य में ऐसे वाइब्रेशन फैलाए हैं जो आज भी हमारी मूर्तियों के सामने स्मृति से वो वाइब्रेशन अनुभव करते हैं। ऐसी वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए, है ना। तो बाबा कहते ऐसी शक्तिशाली स्थिति से ऐसा वायुमंडल तैयार करो। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है, कहते हैं ना मुझे उससे अच्छे वाइब्रेशन नहीं आए, तो जब भी उसके सामने जाएंगे वही स्मृति इमर्ज होती। तो कितना समय चलता है, बहुत समय चलता है ना, निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है क्या। हाँ, तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा।
है ना, ऐसी एकदम जैसे पक्की छाप लग जाएगी। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना अनुभव है ना। तो बाबा ने जैसे कितने अच्छे समझ दे दी। ये गुजरात ने बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही, क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हैं लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है, क्योंकि एकता और दृढ़ता का मेल बहुत शक्तिशाली है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। तो सबको रिस्पॉन्स मिल गया। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, अब दादी जी से प्यारे बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था ना, ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथ हैं, है ना। दादी कहते आप भी मेरे साथ हैं, वो तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। तो दादी भी बहुत अच्छे प्लान बनाकर बच्चों को जैसे एकदम ऑर्डर देती कि ये करना ही है, और बच्चों में उससे हिम्मत बढ़ जाती और बड़े से बड़ा संकल्प चुटकियों में हो जाता। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है, क्योंकि दादी जो संकल्प करते थे ना, वो संकल्प एकदम सिद्ध हो जाता था, सबका हाथ लगता और सफलता मिल जाती। तो ये दादी की ताकत थी। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबके दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। देखो बाबा को सारे संकल्प पहुंचते हैं, है ना। दादियाँ जब स्टेज में बाप दादा से मिलती हैं तो संकल्प चलता है ना कि हम भी दादी होते तो मिलते, आप भी दादी बनेंगे। बाबा कहते आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। साकार ब्रह्मा बाबा के समय सेवा में जो निकले उनका संगठन बनाओ। कब करेंगे, है ना, जब आप करो। बाबा कहते जब आप डेट बनाओ, आप प्रोग्राम बनाओ, ये ड्यूटी आपकी है, जानकी दादी जी की।
आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, जो आदि में साकार ब्रह्मा बाबा के समय सेवाओं में आ गए। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव, एक नहीं दिखाते, संगठन दिखाते हैं। 5 है लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वो उठो। भाई भी हैं, हाँ, पांडवों के बिना थोड़ी गति है यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं, तो उनका संगठन बाप दादा कहते बनाओ। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है, दादी जानकी जी की। ये दादी तो बैकबोन है ना, प्रकाशमणि दादी जी। बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। दुनिया में भी कोई जिस सीट पर बैठ जाता है तो सीट का जैसे एक अथॉरिटी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वमान की सीट पर बैठो और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को इमर्ज करो। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ, क्योंकि सीट पर रहकर ऑर्डर देंगे ना तो सर्व शक्तियाँ भी हाजिर होंगी, कर्मेंद्रियाँ भी ऑर्डर मानेंगी। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ विजय है ही है। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। तो अपनी भी स्मृति में रहो, मैं विजयी रतन हूँ। युग की भी स्मृति में रहो कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो युग को भी वरदान है विजयी बनने का। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ही शिव शक्ति पांडव सेना है ना। शिव शक्ति पांडव सेना और कर्मेंद्रियों की गुलाम हो। आसक्ति क्या होती है? जब कर्मेंद्रियों को कोई चीज़ खींचती है, कोई दृश्य, कोई सुनने की चीज़, देखने की चीज़, खाने की चीज़, है ना, कोई भी चीज़ में आसक्ति है, कर्मेंद्रियाँ खींचती है, तो फिर ये तो नहीं कहेंगे कि हम स्वराज अधिकारी हैं। और शिव शक्ति माना तो मालिक आत्मा, कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 22 दिसंबर 2024 के अव्यक्त इशारे। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। आज बाबा संतुष्टता का अनुभव वर्णन कर रहे हैं। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय
सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। जैसे हम दुआओं में पल रहे हैं, उड़ रहे हैं। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी, क्योंकि दुआओं को अट्रैक्ट करने की जो स्थिति है, संतुष्टता, वो उसमें स्थित है। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो, है ना, कि संकल्प किया और सिद्ध हो गया, क्योंकि संतुष्ट मणि के संकल्प को सिद्धि प्राप्त है। अच्छा, ओम शांति।